हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक्ट 2 सीन 6 का एनिमेटेड वर्जन हिंदी में करने जा रहे हैं। एक्ट 2 सीन 6। वेनिस, शाइलॉक के घर के सामने ग्रेसियानो और सैलरिनो का मास्क पहने हुए प्रवेश। लोरेंजो ने हमें इसी जगह पर इंतजार करने के लिए कहा था। उसने हमें जो समय दिया था वह लगभग खत्म हो चुका है। यह आश्चर्यजनक है कि उसे देर हो रही है, क्योंकि प्रेमी हमेशा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। प्रेम की देवी वेनस के कबूतर 10 गुना तेजी से उड़ते हैं जब वे एक नए प्यार पर जीत हासिल करने जा रहे होते हैं। प्रेमी हमेशा नई सगाई करने की जल्दी में होते हैं। हाँ, यह तो बिल्कुल सही है। जब आदमी खाने के लिए बैठता है तब वह भूखा होता है और उठते समय उसका भूख कम हो जाता है। जब घोड़ा यात्रा करता है तो जाने वक्त उसके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, परंतु वापसी यात्रा में वही घोड़े की ऊर्जा उसी सड़क पर पहले से भी कम हो जाता है। जब कोई नया सामान लिया जाता है तो उसका आनंद बहुत अनोखा होता है, और जब वह सामान पुराना हो जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जब कोई जहाज बंदरगाह से निकलती है तो बहुत सुंदर लगती है, पर वही जहाज जब वापस आती है तो एक खर्चीले आदमी की तरह उसका सब कुछ तेज हवा और अन्य समुद्री कठिनाइयों के कारण ध्वस्त हो जाता है। लगता है लोरेंजो आ गया। अब हम लोगों को इस बारे में बाद में बात करना चाहिए। लोरेंजो का प्रवेश। प्रिय मित्रों, इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। वैसे तुम लोगों को मेरे कारण नहीं बल्कि मेरे व्यवसाय के कारण इंतजार करना पड़ रहा है। जब पत्नी को छुड़ाने की बारी तुम्हारी होगी तब मैं भी तुम्हारा ऐसे ही इंतजार करूंगा जैसे तुमने आज मेरा किया है। तरफ चलो, यहाँ मेरे ससुर यहूदी का घर है। चलो, कोई अंदर है? ऊपर जेसिका का लड़कों के कपड़ों में प्रवेश। वैसे तो मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ, परंतु स्पष्ट रूप से बताओ कौन हो तुम? मैं हूँ लोरेंजो, तुम्हारा प्यार। हाँ, निश्चित रूप से तुम लोरेंजो ही हो, और सचमुच तुम मेरे प्यार हो। मैंने और किसी से इतना प्यार किया है, लेकिन तुम्हारे अलावा और कौन जानता है लोरेंजो कि मैं सचमुच तुम्हारी ही हूँ। स्वर्ग और तुम्हारे विचार साक्षी है कि ये तुम ही हो। ये लो, इस कास्केट को पकड़ो, हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कास्केट नीचे फेंकती है। मुझे खुशी है कि रात हो गई है और तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इन कपड़ों में देखो। लेकिन प्रेम अंधा होता है और प्रेम करने वाले एक दूसरे के छोटे छोटे दोषों को नहीं देखते। अगर वे देख पाते तो कामदेव, जो कि प्यार के देवता हैं, वे भी मुझे एक लड़के के वेश में देखकर शर्मिंदा हो जाते। नीचे आओ, क्योंकि तुम्हें मेरे टॉर्च बियरर का काम करना है। क्या मुझे अपने शर्मनाक कपड़े दिखाने के लिए एक मोमबत्ती पकड़नी चाहिए? यह कपड़ा बहुत हल्का और खुलासा करने वाला है। क्या एक टॉर्च बियरर का काम मुझे सबके सामने बेनकाब कर देगा, जबकि मुझे छुपाया जाना चाहिए? एक लड़के के इस आकर्षक वेश में तुम पहले से ही छुप चुकी हो, लेकिन जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि वह रात जो हमें छुपाने वाली है वह पहले से ही दूर हो रही है और हमें जल्द से जल्द बेसैनियों की भोज में भी सम्मिलित होने जाना है। मैं घर के सारे दरवाजे बंद करके और अपने साथ कुछ और डकैट्स लेकर तुम्हारे पास जल्द आती हूँ। वो चली जाती है। वह एक सभ्य महिला है और वह एक यहूदी से ज्यादा ईसाई लगती है। मुझे श्राप लगे यदि उससे बेपनाह मोहब्बत ना करूं। यदि मैं उसे अच्छे तरीके से परख पाया हूँ, इसका मतलब वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, और यदि मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही है, इसका मतलब वह बहुत ज़्यादा ही सुंदर भी है, और जैसा कि उसने खुद को साबित किया है वह सत्यवादी भी है। और इस प्रकार वह अपने ज्ञान, सौंदर्य और सत्यता जैसे तीनों गुणों के कारण मेरे दिल में हमेशा के लिए बस चुकी है। जेसिका नीचे आती है। अच्छा, तुम आ गई। चलो दोस्तों, हम लोग चलते हैं।
हमारे मास्क पहने हुए साथी भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लोरेंजो जेसिका और सैलरिनो के साथ चला जाता है। एंटोनियो का प्रवेश। अरे भाई वहाँ कौन हो? अरे वाह एंटोनियो। ग्रेसियानो तुम यहाँ, कितनी शर्म की बात है। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? रात के 9 बज चुके हैं और हमारे बाकी दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज रात कोई मास्क नहीं होगा। हवा अनुकूल होने के कारण बेसेनियो जल्द ही अपने जहाज पर रवाना होगा। मैंने तुम्हारे तलाश में 20 आदमी भेजे हैं, परंतु तुम यहाँ हो। वाह, मजा आ गया। मुझे आज रात उसके साथ नौकायान करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सभी चले जाते हैं।